पंडों को ये शायद छत्तीसगढ़ में हर जगह कहीं किसी न किसी रूप से मनाया जाता है। बरसात के पहले आते हैं और पूजा पाठ के साथ इसके बाद ही बुआई गांव में शुरू होती है। तो हम बात कर रहे हैं वर्ष 2012 के बीच पंडों की। ये अलग अलग गांव में अलग अलग अपने गायते वगैरह के साथ बैठ के एक तिथि चयन की जाती है। उसके मुताबिक हर गांव का समूह अलग अलग दिन को ये करते हैं। हम बात कर रहे हैं बीजापुर में 3 गांव की, सारकेगुड़ा, राजपेंटा और कोतागुड़ा की। आपने सारकागुड़ा का तो नाम सुना ही होगा। ये तीनों एक ही जगह में है। अब बासागुड़ा से थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे है। और घटना है 27-28 मई 2012 के दरमियानी रात में। बीच पंडुम होने वाला था, तो इसीलिए ये 3 के गांव के लोग एक मैदान में रात में बात कर रहे थे। रात में ही ये बैठकें होती हैं। सुबह तो आप लोग काम पे जाते हो, अन्य कारणों में व्यस्त होते हो, तो रात में ही लोग गांव के मिलते हैं और इस बात पे मीटिंग कर रहे थे। तो तीनों गांव के लोग बैठे हुए थे मैदान में और बातचीत हो रही थी। और तभी रात में एक गश्त गुजरता है पास से, जो बासागुड़ा थाना से निकला है। इस गश्त को सूचना है कि इलाके में बहुत खूंखार नक्सली हैं। उनको जानकारी है कि सिलगेर में नक्सली हैं। ये ऑपरेशन सिलगेर के नाम से जाना है। सिलगेर कुछ 12-13 किलोमीटर दूर है। ये बस 2-3 किलोमीटर बासागुड़ा से आया है। पर जब ये देखता है कि रातों रात बीच यहाँ पे गांव में एक बैठक चल रही है, तो दिमाग से निकलता है कि ये तो ज़रूर ही नक्सली बैठक होगी और फायरिंग शुरू हो जाती है। उस रात वहीं पर 15 लोग ढेर हो जाते हैं। लोग बताते हैं कि वो बोलते रहे, नहीं बचाओ बचाओ, हम नक्सली नहीं हैं, हम ग्रामीण हैं, पर वो सुनने के बाद के मूड में थे नहीं। वैसे भी उनको स्थानीय भाषा समझ आती नहीं है, क्या होता है स्थानीय बैठकें पता नहीं होती हैं। सीआरपीएफ का गश्त था। लगभग 200 सीआरपीएफ के लोग थे और शायद 25 स्थानीय पुलिस थी। अंधाधुंध फायरिंग चली और उसमें 15 लोग वहीं पे ढेर हो गए। बहुत सारे लोग घायल हुए, उनको अस्पतालों में ले जाया गया अगले दिन, और उसमें से एक और खत्म हो गए। तो 16 लोग वहीं पे। रात में वहाँ पे लाशों का ढेर था। वहाँ पे लोगों को जाने नहीं दिया, बाकी लोग वहीं पे बिलखते रहे। और फिर एक एक करके गाड़ी आई, लाशों को डाला उस गाड़ी पे। उसके ऊपर उन्हीं लाशों के ऊपर जिंदा लोगों को बोला चलो, और सबको थाने ले गए। वहाँ पे जब सुबह की रोशनी हुई, तो फिर बाकी जो गांव में अभी ग्रामीण थे उनको पता चला कि रात को क्या गोलियां तो सभी ने सुनी थी। फिर वो गए पीछे थाने में और फिर बहुत मुश्किल से लोगों को छुड़ाया, वापस करवाया। लोगों की शिनाख्ती हुई कि कौन किसके घर का मरा हुआ है। जो 16 लोग मरे थे उनमें से 7 नाबालिग थे, एक तो 10 साल की लड़की थी। सुबह एक और घटना होती है। 16 लोग तो अभी खत्म होते हैं। एक बंदा रात को डर के भाग गया था मीटिंग से, और वो कहीं पे छुपा रहा था। सुबह तक जब वो छुपते छुपते घर जाता है, तो पीछे से जो वहाँ पे अभी भी फोर्स बैठी हुई है उस गांव में, वो देखते कि कोई छुपते छुपते जा रहा है, उसको पीछे से मारते हैं और सुबह में उसको भी खत्म करते हैं। तो टोटल 17 लोग मरे उस रात को। एकदम वहाँ पे तब यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने बोला, जो तब पी चिदम्बरम थे हमारे गृह मंत्री, अरे बहुत बढ़िया हमारे लोगों ने कार्रवाई की है, देखो कितने नक्सली मार दिए हैं। शुरुआत में ही ये पता नहीं किया कि किसने मारा, क्या मारा, कौन मरा है। अरे बहुत अच्छा हमने बदला लिया ताड़मेटला का, क्योंकि उससे कुछ पहले दिन ही ताड़मेटला में घटना घटी थी जहाँ पे 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। तो ये एक बदले के रूप में बधाई दी उन्होंने अपने ही फोर्सेस को। पर वहाँ के लोग तो चुप बैठने वाले नहीं थे उन गांव के। उन्होंने बोलना शुरू किया कि तो कुछ नहीं था, तो गांव वालों की मीटिंग थी। वहाँ पे पत्रकार पहुँच गए। पत्रकारों ने भी पुष्टि की, हाँ ये तो गांव वालों की मीटिंग थी, इसमें तो बच्चे मरे हुए हैं। वहाँ पे
पार्टी के लोग भी पहुंचे, सीपीआई के लोग भी पहुंचे, और तब कांग्रेस जो विपक्ष में थी वो भी पहुंची वहां पे। उन्होंने अपनी फैक्ट फाइंडिंग की। उन्होंने बोला ये तो एकदम गांव वालों पे गोलियां चली हैं, ये तो फर्जी मुठभेड़ है। उस टाइम पे केंद्र में भी कांग्रेस थी जो सत्ता में थी, और राज्य में जो कांग्रेस थी वो विपक्ष में थी। केंद्र की कांग्रेस और राज्य की कांग्रेस में विवाद हुआ। वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा किया केंद्र की कांग्रेस, और ये बोल रहे थे कि नहीं ये तो गलत किया। तब काफी विवाद चला। और यहाँ पे तब विधानसभा में भी मुद्दा उठा, बहुत जोर शोर से कांग्रेस ने उठाया और विवश किया कि यहाँ पे एक न्यायिक जांच उस पर बिठाई जाए, और उसी को लेकर फिर जस्टिस वीके अग्रवाल की जांच तब साकीगुड़ा में 2012 में ही अनाउंस हो गई थी। पर अनाउंस होना एक चीज़ है और जांच का होना अलग चीज़ है। तो जब तक उसका ऑफिस बना, जब तक उसके लिए फंड्स इकट्ठे किए गए, जब तक उसको चलाया गया, तब तक 1-2 साल हो गए। धीरे धीरे रेंगते कई साल हुए, और फिर आखिर में उसका फैसला अभी कुछ ही साल पहले आया। इस बीच एक और बीज पंडुम का पर्व हुआ। 2012 में साकीगुड़ा हुआ था, उसी के 1 साल बाद 2013 में 17 मई को एक और बीजापुर के गांव एडसमेटा में वहाँ पे बीज पंडुम का पर्व मनाया जा रहा था। वहाँ पे भी लोग एकत्रित थे, बता रहे थे कि आग जल रही थी, लोग अपने आप में बैठे हुए थे, मंदिर में एकत्रित थे, और वहाँ से एक गश्त गुजरता है, फिर देखता है कि देखिए यहाँ पे तो बीच रातों रात एक बैठक चल रही है। कौन बैठक कर सकता है? नक्सली बैठक कर सकता है। वहाँ दनादन गोलियां चली, वहाँ पे फिर 8 लोग मारे गए, जिसमें से 4 नाबालिग थे। उस टाइम बोलना पड़ेगा कि एक सीआरपीएफ का जवान भी उसमें मारा गया। फिर उन्होंने बोला कि ये तो नक्सली लोग हैं, ये मारे गए हैं। पर जब तक वो वापस लाए बॉडीज़ को गंगलूर थाने में, और साथ में एक तथाकथित नक्सली को भी पकड़ के लाए, तो स्पष्ट हो गया कि ये फिर फर्जी मुठभेड़ है। वहाँ के जो पत्रकार थे उन्होंने बातचीत की, और पता चला कि जो जिस तथाकथित नक्सली को लाए हैं वो तो दिमाग से कमज़ोर है, किसी प्रकार का कोई नक्सली नहीं है। जिसको पकड़ जो डेड बॉडीज़ हैं उन पे कपड़े चढ़ाए गए हैं, और जब तक वो गांव पहुँचे तो तब फिर स्पष्ट होगा कि ये एक और फर्जी मुठभेड़ हुई है। तब सीआरपीएफ ने बोला नहीं, मुठभेड़ तो असली थी। अगर ये नक्सली नहीं है तो ये ग्रामीण है जिन्हें नक्सली एक ह्यूमन शील्ड की तरह मतलब सामने रख रहे थे, इसलिए वो मारे गए हैं। खैर कहानियाँ बदलती गई। उस पे भी कांग्रेस गई, उसने वहाँ पे भी एक फैक्ट फाइंडिंग की, हल्ला मचाया। तब नंद कुमार पटेल थे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्हीं के नेतृत्व में साकीगुड़ा और एडसमेटा दोनों की जांचें हुई, और फिर उसको भी जस्टिस वीके अग्रवाल के एक सदस्य जांच आयोग के सामने वो केस भी आया। उस पे भी बहुत टाइम तक चला। आखिर में तो आपको पता ही है कि जब कई सालों बाद जस्टिस वीके अग्रवाल की आयोग की जो रिपोर्ट आई, तो दोनों मुठभेड़ों को जस्टिस अग्रवाल ने फर्जी ठहराया, आयोग ने फर्जी ठहराया। उन्होंने बहुत सवाल उठाए पुलिस कार्रवाई पे, सीआरपीएफ कार्रवाई पे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो मुठभेड़ हुई है यहाँ पे किसी भी नक्सली की उपस्थिति का कोई भी साक्ष्य सबूत हमारे सामने नहीं आया है। ये जो लोग थे वो ग्रामीण थे, निहत्थे थे, एक तरफी फायरिंग हुई है इन पे। और वही नहीं, जो उसके बाद जांच हुई है उस पर उन्होंने बहुत सवाल उठाए कि जांच जो हुई है पूरा हर प्रकार से जो आरोपी लोग हैं उनको बचाने के लिए पुलिस ने जांच की है। जो साकीगुड़ा में जांच हुई थी उसमें जो 2 जख्मी लोग थे जिनको गोलियां उस रात को पड़ी को उनको लगी, उनको ही नक्सली बना के 4 साल तक यूएपीए के केस में उनको रखा। उन्हीं दोनों लोगों को जिनको उसी मुठभेड़ में गोलियां लगी थी। यहाँ पे भी एडसमेटा भी बोलते रहे कि जो मरे हैं वो सब नक्सली हैं।
जो नक्सली इनको मिले या तो मृत थे या जिनको गोलियां लगी थी वही नक्सली मिले इनको। तो जस्टिस वी के अग्रवाल ने इस पे भी सवाल उठाए कि किस प्रकार से ये जांच हो रही है, जो एफआईआर है वो ही फर्जी प्रतीत होता है, जो जब्ती रिपोर्ट है वो सब फर्जी है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अब उस रिपोर्ट्स का क्या हुआ? साकेगौड़ा की रिपोर्ट पहले आई और किसी को पता ही नहीं चला कि साकेगौड़ा की रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि जब आई तो सरकार ने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। फिर बहुत दिनों बाद वो अचानक से इंडियन एक्सप्रेस में लीक हो गई कि साकेगौड़ा का ये आया है। उस टाइम तक सरकार बदल गई थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ गई थी। कांग्रेस की सरकार जिसने इसी आयोग के गठन के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया था। अब जब आंदोलन जो आयोग की रिपोर्ट आती है तो उसके बारे में चुप ही नहीं, उसको दबा के बैठी है। फिर जब वो असेंबली वगैरह में जो हल्ला मचता है तो उसको पटल पे डाला जाता है और फिर सबको पता चलता है कि इसकी रिपोर्ट में है क्या। आज तक एडिस मेटा में जो रिपोर्ट आई है वो केवल लीक्ड कॉपी ही अवेलेबल है, अभी तक उसको पटल पे नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? अगर आप ही की सरकार ने उसको बुलाया, उसके गठन होने का इतना आपने आंदोलन किया था, तो जब रिपोर्ट आई है तो उस पर आप चुप्पी क्यों धारे हुए हो? यही नहीं, मतलब जो उसके बाद जो घटनाएं घटी हैं उस पर भी बहुत मतलब सवाल उठते हैं। अगर हम आज की घटनाएं देखें तो आज की जो बड़ी बड़ी घटनाएं थी क्या है? सिलगेर की घटना देख रहे हैं। एक कांग्रेस शासन में हो रहा है कि सिलगेर में जैसे बताया रघु भाई ने, जब जन विरोध हो रहा है तो तभी फायरिंग होती है, जनता पे फायरिंग होती है, 3 लोग तभी मारे जाते हैं, एक महिला बाद में घायल होकर मर जाती है। उस पे बहुत हल्ला मचा, पर क्या न्यायिक जांच का गठन हुआ? नहीं हुआ। लोग बोलते रहे पर उसमें केवल मैजिस्ट्रियल जांच का गठन हुआ। हमको समझना चाहिए कि न्यायिक जांच और मैजिस्ट्रियल जांच में क्या अंतर है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी जांच तो सरकारी जांच है, पर नहीं, सारी सरकारी जांच एक समान नहीं होती है। जो मैजिस्ट्रियल जांच है वो या तो एसडीएम करेगा या असिस्टेंट कलेक्टर करेगा या डिप्टी कलेक्टर करेगा। इसी प्रकार का कोई जो राजस्व का अधिकारी है वो ही करता है, और वो प्रशासन के रूप से होती है। वो एक मतलब कानून में तो लिखा गया है कि जब भी एक मुठभेड़ होती है उसके बाद मैजिस्ट्रियल जांच करना अनिवार्य है, पर अक्सर होता नहीं है। जब हल्ला मचता है तभी हम देखते हैं मैजिस्ट्रियल जांच बिठा देते हैं। और वो भी अक्सर हमने ये देखा कि उसमें निष्पक्षता नहीं होती है, क्योंकि प्रशासन का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। अक्सर उसमें जो भी पुलिस बोलता है उसी को लिख के आखिर में दे दिया जाता है। न्यायिक जांच जो होती है वो कोई जज करते हैं, अधिकतर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज यही लोग करते हैं। इनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जज अच्छा होगा और हर मैजिस्ट्रेट एसडीएम खराब होगा, पर फिर भी अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी निष्पक्ष जांच होती है वो अगर न्यायिक जांच हो सकती है, पर दंडाधिकारी जांच का निष्पक्ष होना बहुत कठिन चीज़ है। तो खैर यहाँ पे हमने देखा कि सिलगेर में एक दंडाधिकारी जांच बिठाई गई। उनको बोला गया कि नहीं, दंडाधिकारी जांच 3 महीने में समाप्त हो जाएगी। आज लगभग 2 साल होने को आए हैं। मतलब ये सिलगेर की मई 2021 की घटना है। अभी तक तो दंडाधिकारी जांच का कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमने देखा कि भरंडा में एक मनु नोरेटी नामक व्यक्ति को मारा गया, जिसको पहले बोला गया कि आप नक्सली थे, पर फिर जब पता चला कि नहीं, उसने तो बस्तर फाइटर्स में अपना आवेदन डाला था। उसका भाई जो है डीआरजी है, उसका जो परिवार है वो खुद नक्सल पीड़ित का लाभ ले रहा है, तो वो नक्सली किसी हालत से नहीं था और उसको भी जानबूझ के मारा गया। तो उस पर भी दंडाधिकारी जांच बिठाई गई। जब बहुत हल्ला उठा, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। तो जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हो रहा है उसका न्यायिक जांच बिठाई नहीं जा रही है, दंडाधिकारी जांच से सबको शांत किया जा रहा है और दंडाधिकारी जांच का कभी रिपोर्ट आ नहीं रहा है। पर जो
पहले की जो न्यायिक जांच बिठाई गई उसका भी क्या हुआ? जांच तो आ गई अच्छी से, बोल दिया कि गलत हुआ है, पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और ये सवाल अभी भी खटकता है कि इतने सालों तक लोगों ने संघर्ष किया, इतने सालों तक वो गए, कोर्ट्स वगैरह के चक्कर काटते रहे, और आखिर माना गया कि जो हुआ वो गलत हुआ, पर फिर भी उसके बाद जो आरोपी है उसको कोई सजा नहीं हुई है अभी तक। यही नहीं, उनको सम्मानित किया गया है। जो डीआईजी इलांगो थे, जिन्होंने सीआरपीएफ को लीड किया था, जिसने साकीगुड़ा की घटना को घटित किया है, तो वो उस टीम को वो लीड कर रहे थे। साकीगुड़ा की घटना हुई है 2021 में, 2012 में, 2013 में उनको सम्मानित किया जाता है। सीआरपीएफ सोचता है कि हम कॉमिक बुक्स निकालेंगे जो हमारे योद्धा है उनको लेकर। जानबाज इलांगो करके एक कॉमिक बुक छपती है कि कितने अच्छे हमारे नेता हैं, लीडर हैं, डीआईजी इलांगो, जो इतना बढ़िया काम करते हैं, देखो खूंखार नक्सलियों को मार गिराते हैं। उसमें से हाँ, एक 10 साल की लड़की है, पर उस पर कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये सब होता जा रहा है। पर हम अभी बैठे, अगर हमको न्याय की बात करनी है बस्तर में, तो जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको कभी तो न्याय दिलाना पड़ेगा। कब, कैसे? और ये सरकारें जब विपक्ष में होती तो बहुत बोलती हैं। अभी भी, इस बार भी भरंडा वगैरह में भाजपा के की टीम गई थी वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए। जब विपक्ष में होते तो आप बोलते हो, पर जब आप सत्ता पकड़ते हो तो क्यों आप लोग चुप हो जाते हो? ये बड़ा सवाल है। लोगों के साथ कौन खड़ा रहेगा? इसी के साथ सवाल के साथ ही मैं अपना ये बंद करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।